दो बार के एमएलसी एक बार के विधायक। अब लोग कह रहे हैं कि सेठ जी को मंत्री बनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि इस बार शाहाबाद से मंत्री परिषद जब बनेगा तो शाहाबाद से कुछ 2-3 चेहरे मंत्री बनेंगे। सेठ जी जब चुनावी मैदान में आए तो प्रचार के लिए बहुत सारे दिग्गज आए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आए, पवन सिंह आए। पवन सिंह के आने का कितना फायदा मिला? स्टार प्रचारक थे बीजेपी के। आपका अनुमान क्या था जब काउंटिंग हो रही थी? तो आपको लग रहा था कि 27 सीट से ही जीत हार का फैसला हो गया, फिर आश्वस्त है कि नहीं जीत थोड़ी बड़ी हो? चुनाव में आपका एक जो बयान था बड़ा वायरल हुआ था कि एमएलसी में भी बबुआ मिला था, इसमें भी बबुआ मिला है, बबुआ को खिलाने में परेशानी हुई लगा कि नहीं बबुआ को हम आराम से खिला के निकल गए। अब 2 बार एमएलसी बने हैं, पहला मौका है जब आप एमएलए बन रहे हैं, कैसा तजुर्बा होगा? एमएलसी से एमएलए का काम बहुत डिफरेंट होता है, आप संदेश के लिए क्या कुछ सबसे पहले करने जा रहे हैं? सर जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, कैसे देखते हैं? पूरे दिन उतार चढ़ाव भरा रहा, कभी आप पीछे, ज्यादातर आप सुबह से पीछे ही रहे, लेकिन अंततः आपको विश्वास था संदेश की जनता पे कि हाँ वहां से तीर का जादू या एनडीए का जादू चलेगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड के मायने में कई बिंदुओं से खास है। कई रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड टूटे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सबसे बड़े जनादेश का, एनडीए के खाते में 200 से अधिक सीटें गई हैं। और खास करके शाहाबाद की बात करें तो शाहाबाद में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। और शाहाबाद के संदेश सीट की बात करें तो संदेश से भी इस बार एनडीए का संदेश में दबदबा देखने को मिला है। संदेश से महज 27 वोट से जीतकर राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी अब विधानसभा पहुंचे हैं। हमारे साथ राधाचरण सेठ जी हैं। सुबह का माहौल है और उनके आवास पर देखिए सुबह में गुलाबी ठंड के बीच ये जो समर्थक हैं लगातार पहुंच रहे हैं इनको बधाई देने, इनका स्वागत करने के लिए। सेठ जी ने हमें समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। व्यस्तम क्षण में आपने हमें समय दिया। आपकी आंखें बता रही कि आप रात भर सोए नहीं है, लगातार आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चलिए आपके भी आरा न्यूज को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर दे रहे हैं। संदेश सीट से जब आपने बताया था कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, सबसे पहले शायद वो उम्मीदवार थे जिन्होंने बताया था कि मैं उस सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। लड़ाई काफ़ी खास थी, कल भी पूरे दिन उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंततः जो बाजी है वो राजनीति के बाजीगर कहे जाने वाले सेठ जी ने मार ली। हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी, एनडीए के सभी नेता, मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, नरेंद्र मोदी जी है, इन लोगों का लहर चल रहा था पूरे बिहार में जी। और संदेश का जनता मन बना चुकी थी कि परिवर्तन करना है। तो हम वहाँ के जनता के बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और एनडीए के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बहुत लगन से मदद किए और वो जो 20 साल का जो किला था वो फतह हुआ। सर जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, कैसे देखते हैं? पूरे दिन उतार चढ़ाव भरा रहा, कभी आप पीछे, ज्यादातर आप सुबह से पीछे ही रहे, लेकिन अंततः आपको विश्वास था संदेश की जनता पे कि हाँ वहां से तीर का जादू या एनडीए का जादू चलेगा। अगले चुनाव में उनका 56,000 का लीड था, तो उसको मेकअप करके जितना से भी जीते, जनता वहां का धन्यवाद का पात्र है कि हमको बहुत मत देकर मैंने आगे करके जितना से मार्जिन हो, लेकिन जनता मन बना चुकी थी कि नहीं वहाँ परिवर्तन करना है। तो वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ भी बहुत चुनौती है। तो हम पटना में रहकर पहले प्राथमिकता होगा कि वहाँ का विकास ज्यादा से ज्यादा हो। सेठ जी जब चुनावी मैदान में आए तो प्रचार के लिए बहुत सारे दिग्गज आए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आए, पवन सिंह आए। पवन सिंह के आने का कितना फायदा मिला? स्टार प्रचारक थे बीजेपी के। जो भी नेता आए समय दिए उनको भी हम आभारी हैं। और कितना फायदा मिला, जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही है। लेकिन एनडीए का जो लहर चल रहा था पूरे बिहार में, देखिए रहे कि 200 कुछ सीट बने, जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे उससे ज्यादा सीट मिला है। तो पूरे बिहार की जनता को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उन लोगों को प्रणाम करते हैं कि हमारे एनडीए के पक्ष में पूरे बिहार में मतदान किए। अब तक आप 2 बार एमएलसी बने हैं, पहला मौका है जब आप एमएलए बन रहे हैं, कैसा तजुर्बा होगा? एमएलसी से एमएलए का काम बहुत डिफरेंट होता है, आप संदेश के लिए क्या कुछ सबसे पहले करने जा रहे हैं? पहले तो हम 2 बार क्वेश्चन भी किए थे डेढ़ुआ पंप का जी। तो संदेश में डेढ़ुआ पंप भी हमारा चुनौती बना हुआ है। डेढ़ुआ पंप बन जाने से पूरे हजारों हेक्टर किसान का लाभ होगा और खेती किसानों का अच्छा
पानी मिलेगा, वहाँ से संदेश से कोइलवर तक वो डेढ़ुआ पंप से लिफ्टिंग से पानी मैंने पहुँचेगा। तो हम अपने आदरणीय नेता मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी ही मैंने 100 करोड़ का उसका डीपीआर बनकर तैयार है, लेकिन फाइल के पीछे नहीं लगने के कारण लेट हुआ है। पहला तो प्राथमिकता होगा डेढ़ुआ पंप को माने चालू कराना। चुनाव में आपका एक जो बयान था बड़ा वायरल हुआ था कि एमएलसी में भी बबुआ मिला था, इसमें भी बबुआ मिला है, बबुआ को खिलाने में परेशानी हुई लगा कि नहीं बबुआ को हम आराम से खिला के निकल गए? उस बबुआ के पीछे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने कहते थे कि हम बहुत बड़ा बाहुबली हैं, लेकिन संदेश का जनता उन लोगों को नकार दिया। और उन लोग का जो था कि मैंने हमारे व्यवहार से, ईमानदारी से, एमएलसी के चुनाव के विकास देखकर हमको और हमारे एनडीए के नेता को देखकर हमको वोट दिए है और हमको जिताया है। आपको लगता है कि संदेश में वोट जो है परिवारवाद के खिलाफ भी पड़ा है? एकदम परिवारवाद को खिलाफ पड़ा है। 2 बार विजेंद्र यादव जी बने, अरुण यादव जी बने, 1 बार किरण देवी जी बने, और उनके बेटा तो हम लोग जितना चाहते थे कि फर्क पड़ेगा, लेकिन उनके वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, कारण कि उनका जो वोट था उससे कुछ ज्यादा ही मिला है, कम नहीं मिला है। आपका अनुमान क्या था जब काउंटिंग हो रही थी? तो आपको लग रहा था कि 27 सीट से ही जीत हार का फैसला हो गया, आप फिर आश्वस्त थे कि नहीं जीत थोड़ी बड़ी होगी? हाँ, जरूर आश्वस्त थे, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था। हमारे वोट से जन स्वराज काट लिया, नोटा में 4000 पड़ गया। एक हमारे ही वोट में खड़ा हुए थे, उनका भी 2500 मिल गया, तो 11-12 हजार हमारे वोट में से कट गया। उनके वोट में से मुकेश यादव उतना का नहीं काट पाए जितना हम लोग का उम्मीद था। 15-20 हजार का उम्मीद था, 5000 में ही सिमट गए। वही अंतर का कारण है कि हमारे वोट में विभाजन हुआ और उनके वोट में उतना विभाजन नहीं हुआ। 2 बार के एमएलसी, 1 बार के विधायक। अब लोग कह रहे हैं कि सेठ जी को मंत्री बनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि इस बार शाहाबाद से मंत्री परिषद जब बनेगा तो शाहाबाद से कुछ 2-3 चेहरे मंत्री बनेंगे? वो तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन जितना हमारे जिला का प्रदर्शन हुआ है 100% रिजल्ट देना, तो लगता है कि यहाँ से कुछ आदरणीय नेता मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे। किसको करेंगे हमको ये पता नहीं। नीतीश जी से आपकी बात होती है, पहुंचाएंगे ना कि नहीं भाई हम लोग 7 सीट जीत के दे दिए, अब 1 को मंत्री बनाइए, भले हमको नहीं बनाइए? दूसरे को पैरवी कर सकते हैं, अपने को हम पैरवी नहीं है, कारण कि जो व्यक्ति का कमाने का इच्छा रहता है उसको इच्छा रहता है, लेकिन हमको सेवा भाव रखना है। चाहे एमएलए रहकर करे, चाहे मंत्री रहकर करे, सिर्फ सेवा ही करना है और विकास ही करना है। आपके लिए पद मायने नहीं रखता? कोई माने नहीं रहता है। पद पर नहीं थे तभी सेवा करते थे, पद पर हुए तभी सेवा करते हैं। संदेश की जनता के लिए बतौर विधायक के कब मैसेज आज देना चाहेंगे, क्योंकि अब विधायक बन गए हैं, सर्टिफिकेट आ गया है, फूल माला सब आ गया है? संदेश के जो जनता है देवतुल हमारे लिए है कि हमारे जैसे लोग को अपना कीमती मतदान देकर हमको विधानसभा भेजने के काम किए। वे हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, देवतुल हैं, इसलिए संदेश की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी है। तो देखा आपने किस तरीके से ये राधाचरण सेठ जी का आवास है और सुबह के वक्त में लगातार इनको यहाँ पे बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। और सेठ जी ने हमसे बात करते हुए कहा कि इनके लिए मंत्री पद की लालसा नहीं है। हालांकि शाहाबाद से और खास करके भोजपुर से जैसे इस बार एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, मांग जरूर रहेगी कि भोजपुर से मंत्री पद मिले, भले ही वो मंत्री पद किसी और को मिले।